किस्त नंबर 13। अब दास्तान गो के साथ आएं, वो आपको इस टेकरी पर ले चलता है जहां 12-14 सरकर्दा अफराद हुस्न बिन सबा के सामने बैठे हुए थे। लोगों के हुजूम को हुक्म दे दिया गया था कि वो बहुत दूर चले जाएं। ये एक तारीखी हकीकत है कि ये सरकर्दा अफराद मरूबीत की कैफियत में थे, और उन पर धोनी का और हुस्न बिन सबा की नज़रों का भी असर था। उन पर मजमूई तौर पर ऐसी कैफियत तारी थी, जैसे वो इसलिए सांस ले रहे हैं कि हुस्न बिन सबा सांस ले रहा था। अगर हुस्न बिन सबा के सांसों का सिलसिला रुक जाता, तो ये लोग भी अपनी सांसें रोक लेते। तुम उन लोगों के सरदार हो, हुस्न बिन सबा ने कहा। ये घोड़े हैं और ये मवेशी हैं, तुम जधुर चाहो इन्हें हानक कर ले जा सकते हो। मैं तुम्हारे लिए और मखलूक खुदा के लिए खुशबख्ती और खुशहाली लेकर आया हूँ। आज तक जितने मजहब आए हैं इन्होंने इंसानों के नज़रिए, अकीदे और पाबंदियाँ दी हैं, लेकिन खुशबख्ती और खुशहाली कोई मजहब नहीं दे सका। मजहब सिर्फ इस्लाम है, लेकिन इस्लाम भी तुम तक सही शक्ल में नहीं पहुंचा। मैं तुम्हें उस अजीम मजहब की सही शक्ल दिखाता हूँ। तुमने सिर्फ ये करना है कि अपने अपने कबीले को लगाम डालकर इस रास्ते पर चलाना है, जो रास्ता खुदा ने मुझे दिखाकर जमीन पर उतारा है। हुस्न बिन सबा ने इस्माइली मसलक की तबलीग शुरू कर दी, और इन सरदारों को ऐसे सब्ज बाग दिखाए कि वो इसके कायल हो गए। अब तुम्हारे पास मेरे मुबल्लिग आएंगे, हुस्न बिन सबा ने कहा। तुम्हारा फर्ज है उन मुबल्लिगों की मदद करना और लोगों को उस मसला पर मुत्तहिद करना। क्या तुम ये काम करोगे? हाँ है काबिल एहतराम हस्ती, एक मुअम्मर सरदार ने कहा, हम ये काम करेंगे। हम तुम्हारे हुक्म पर जाने कुर्बान कर देंगे। हमें आजमा के देख। ऐसी ही आवाज़ें थीं, जो उन 12-14 सरदारों के सीनों से पुरजोश तरीके से निकली। हुस्न बिन सबा पहली ही बार बगैर किसी दिक्कत के कामयाब हो गया। ये सिर्फ इस इलाके और चंद एक बस्तियों का मुआमला था। अगले ही रोज़ उसने चंद एक मुबल्लिग, जिन्हें अहमद बिन अताश ने पहले ही तैयार कर रखा था, उन बस्तियों में फैला दिए और एक नए फिरके की तबलीग शुरू हो गई। लोग ये मुतालबा करने लगे कि हुस्न बिन सबा उनके इलाके में आए, अपनी जियारत कराए और इन्हें खुदा की बातें सुनाए। हुस्न बिन सबा एक और इलाके में उसी शान वाओ शौकत से, जिस शान वाओ शौकत से उसने पहली बार जियारत करवाई थी, एक और इलाके में बड़े ही डरामाई और पुरस्रार तरीके से अपनी जियारत करवाई। इसकी शोहरत दूर दूर तक पहुंच गई थी। लोगों ने हसब आदत इसके मुताल्लिक ऐसी ऐसी बातें मशहूर कर दी थीं, जो महज ज़ेब दास्तान थी। भोले भाले लोगों ने जब भी धोखा खाया है, वो अपनी उसी फितरी आदत की वजह से खाया है, कि जिससे मुतासिर हुए, इसे पैगंबरी का दर्जा दे दिया, और इसकी आमसी बातों को इस तरह फैलाया, जैसे ये बातें उनसे बराह रास्त खुदा ने की हो। लोग उनके मन घड़त मोजिज़े भी बयान करते हैं। ये पसमानदगी के इस दूर में भी हवा, और ये आज भी हो रहा है, जब इंसान तरक्की की इंतहाई बुलंदियों पर पहुंच गया है। दास्तान गो पहले सुना चुका है कि किला शाहदर पर अहमद बिन अताश ने किस तरह कब्जा किया था। अब आगे एक और किला था, जिसका नाम था खलजान था। इस किले के अमीर का नाम सालेह नमीरी था। इस वक्त इसकी उम्र 40 साल के लगभग थी। वो बहुत दिनों से सुन रहा था कि इस इलाके में एक शख्सियत का ज़ुहूर हुआ है। शाह बलूत के दरख्त में चमकने वाले सितारे के मुताल्लिक भी खबरें सालेह नमीरी तक पहुंची थीं। ये सारी बातें खलजान के लोगों तक भी पहुंची थीं, और कई लोग इस जगह आए भी थे जहां सितारा देखने के लिए लोग जो मौजूद रहते थे। हुस्न बिन सबा जब लोगों के सामने आया, तो खलजान के कुछ लोग इसकी जियारत को आए थे, वो भी वही मरूबीत लेकर गए थे, जो हर किसी पर तारी हो गई थी। इन्होंने खलजान में जाकर लोगों को ऐसे दिलफरेब अंदाज में हुस्न बिन सबा का ज़ुहूर और इसकी बातें सुनाई, कि लोग हुस्न बिन सबा को देखने के लिए बेताब होने लगे। कुछ और लोग हुस्न बिन सबा की जियारत को चल पड़े। सालेह नमीरी अपने दोस्तों और मुशीरों से पूछता रहता था कि ये सब किया है। इब्तिदा में उसे यही बताया जाता रहा कि ये कोई वैसा ही आदमी मालूम होता है, जैसे पहले भी नबी और पैगंबर बनकर आ चुके हैं। ये कोई नया नबी होगा। लेकिन शहर में हुस्न बिन सबा के चर्चे होने लगे। ये आवाज़ें सालेह नमीरी के कानों तक पहुंची। उसने अपने मुशीरों को बुलाया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सालेह नमीरी ने कहा, मुझे इत्तिला मिली है कि शहर के बच्चे बच्चे की ज़बान पर इसका नाम है, जो आसमान से उतरा है, और इसकी रूह में सितारे की रोशनी है।
हाँ आका, एक मुशीर ने कहा, आपको जो खबरें मिली हैं वो बिल्कुल ठीक है, लोग इसे देख भी आए हैं। बाज लोग ये भी कहते हैं कि वो ज़मीन की नहीं आसमान की मखलूक है। एक खबर मैंने भी सुनी है, महफिल में बैठे हुए एक और आदमी ने कहा, मैंने सुना है कि इसके मुबल्लिग इस सारे इलाके में फैल गए हैं, और मैंने ये भी सुना है कि इसके 2-3 मुबल्लिग कल यहाँ भी पहुँच रहे हैं। ख्याल रखो, सालेह नमीरी ने हुक्म के लहजे में कहा, ये मुबल्लिग आए तो इन्हें सीधा मेरे पास ले आओ। शहर का कोई शख्स इन मुबल्लिगों को अपने घर में जगह ना दे। बेहतर है, ऐलान कर दूं कि मुबल्लिग सबसे पहले वाली किला से मिले बगैर किसी के साथ बात ना करे। हुक्म की तमील होगी आका, इस आदमी ने कहा, हम खुद भी उन मुबल्लिगों को लोगों से दूर रखना चाहेंगे। पहले ये देख लेना ज़रूरी है कि ये हैं कौन और ये किस अकीदे और किस मसलक की तबलीग कर रहे हैं। ये इस्लाम का ही कोई और फ़िरका पैदा हो गया होगा। सालेह नमीरी ने कहा, मैं तुम्हें सख्ती से कहता हूँ कि किसी और फ़िरके को सर उठाने की इजाज़त नहीं होगी। इस्लाम छोटे छोटे फ़िरकों में तकसीम होता जा रहा है और सल्तनत इस्लामिया छोटी छोटी बादशाहों में तकसीम होती जा रही है। मुझे जानते हो कि मैं बड़ी सख्ती से अहले सुन्नत हूँ। मुझे ये देखकर खुशी होती है कि सल्जूकियों ने इस्लाम की गिरती हुई इमारत को सहारा दे दिया है। उनकी सल्तनत में कोई शख्स सुन्नी अकीदे के खिलाफ बात भी नहीं कर सकता। मुझे एक शक ये भी है कि इस्माइली दरपर्दा अपने फ़िरके की तबलीग कर रहे हैं। ये हम सबका फ़र्ज़ है कि इस तबलीग को रोकें। हाँ आका, मुशीर ने कहा, हम इस्लाम की सदाकत और इस्लाम की असल रूह को कायम रखने के लिए अपनी जान व माल कुर्बान कर देंगे। हमारी कमज़ोरी ये है कि हमारे पास फ़ौज नहीं। हम फ़ौज कैसे रख सकते हैं? सालेह नमीरी ने कहा, फ़ौज को खिलाएंगे कहाँ से, और उसे तनख्वाह कहाँ से देंगे? हमने किसी से लड़ना नहीं। अगर हम पर हमला हो गया तो सल्जोकी हमारी मदद को पहुँचेंगे। ये भी जहन में रखो कि किसी नए अकीदे या बातिल नज़रिए को तलवारों और बरछियों से नहीं रोका जा सकता। बातिल की तबलीग का जवाब हक़ की तबलीग से ही दिया जा सकता है। अगर बहुत से लोग सच बोलने के आदी हों, तो एक झूठा आदमी फौरन पकड़ा जाता है, और इसका झूठ नहीं चल सकता। इन मुबल्लिगों को आने दो, और इन्हें सीधा मेरे पास ले आओ। दूसरे ही दिन सालेह नमीरी को इत्तिला मिली कि 2 मुबल्लिग आ गए हैं। उसने इन्हें उसी वक्त अंदर बल्ला लिया। उनके साथ सालेह नमीरी का अपना एक अहलकार था। मुबल्लिगों की वज़ाक़त शरीफाना और पुरवकार थी। चाल ढाल और बातचीत से वो खासे मुअज़्ज़ज़ लगते थे। सालेह नमीरी ने इन्हें बड़े एहतिराम से बिठाया और उनसे पूछा कि वो किस अकीदे की तबलीग कर रहे हैं। उसका नाम हुस्न बन सबा है। एक मुबल्लिग ने बताया, वो इस्लाम का अलंबरदार है। क्या वो नबुवत का दावा करता है? सालेह नमीरी ने पूछा। नहीं, मुबल्लिग ने जवाब दिया, वो अल्लाह का एल्ची बनकर आया है। वो पहले एक सितारे के साथ शाह बलूत के दरख्त में चमकता रहा, फिर आसमान की एक रोशनी में इसका ज़ुहूर हवा, और एक रोज़ वो ज़मीन पर उतर आया। मेरी एक बात गौर से सुन लो, सालेह नमीरी ने कहा, जिस इलाके में तुम तबलीग करते फिर रहे हो, और जिस इलाके में तुम्हारे खुदा के इस एल्ची का ज़ुहूर हुआ है, इस इलाके पर मेरा कोई अमल दखल नहीं, लेकिन एक अहले सुन्नत मुसलमान की हैसियत से मैं खुदा के इस एल्ची का रास्ता रोकने की पूरी कोशिश करूँगा। उस वक्त तुम दोनों के लिए मेरा हुक्म ये है कि इस शहर में जिस तरह दाखिल हुए थे, उसी तरह इस शहर से निकल जाओ। कभी कोई नबी या खुदा का कोई एल्ची शाह बलूत के दरख्त के ज़रिए आसमान से नहीं उतरा। नबुवत का सिलसिला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो चुका है। अगर तुम ये कहो कि ये हुस्न बिन सबा कोई दरवेश दानिश्वर या आलम है, तो मैं आगे बढ़कर इसका इस्तकबाल करूँगा। आमिर किला, एक मुबल्लिग ने कहा, अगर आप सिर्फ एक बार थोड़ी सी देर के लिए उसे मिल लें, तो आपका शक रफा हो जाएगा। ये तो हम कह रहे हैं कि वो खुदा का एल्ची है। हम उसके इस पैगाम से मुतासिर हुए हैं जो उसने हमें दिया है। वो मुसलमान है और अहल सुन्नत है। हो सकता है आप इन्हें मिले तो आपको सही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कोई दाना आलम है या उसके दिल व दिमाग में कोई बातिल नज़रिया है। और ये भी हो सकता है, दूसरा मुबल्लिग बोला, आप जैसा आलम और दानिशमंद अमीर किला इसके साथ गुफ्तगू करे, तो हमें भी इसकी असलियत मालूम हो जाएगी। हो सकता है हम ही गलती पर हूँ और वैसे ही इसकी शख्सियत से मुतासिर हो गए हूँ। क्या वो यहाँ आएगा? सालेह नमीरी ने पूछा। शायद नहीं, एक मुबल्लिग ने जवाब दिया, हम अभी चले जाते हैं और उनसे बात करके आपको बताएंगे कि वो आपके पास आएंगे।
या आपको उनके पास जाना पड़ेगा? अगर वो आपको किसी जगह बुलाएं तो क्या आप वहां आ जाएंगे? हाँ, सालेह नमीरी ने कहा, मैं आऊंगा। दोनों मुबल्लिग चले गए। उन दिनों हुस्न बिन सबा किला शाहदर में था। शाहदर में भी वो लोगों के सामने खुदा के एलची के रूप में आ गया था। दोनों मुबल्लिग एक दिन और एक रात की मसाफत तय करके शाहदर पहुंचे और हुस्न बिन सबा से मिले। ये मुबल्लिग उसके अपने गिरोह के आदमी थे। इन्हें खुसूसी तरबियत दी गई थी। इन्होंने हुस्न बिन सबा को खलजान के आमीर किला सालेह नमीरी की बातें सुनाई और बताया कि वो उसे मिलना चाहता है। मैं इसे मिलूंगा, हुस्न बिन सबा ने कहा। मैं सालेह नमीरी को कुछ कुछ जानता हूँ, पास बैठे हुए अहमद बिन अताश ने कहा। अक्खर सा आदमी है और बड़ा पका अहल सुन्नत है, वो ज़रा मुश्किल से ही मानेगा। उस्ताद मोहतरम, हुस्न बिन सबा ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? क्या आप ये समझते हैं कि मैं इसके अक्खरपन को तोड़ नहीं सकूंगा? मैं तुम्हारी हौसला शकनी नहीं कर रहा, हुस्न अहमद बिन अताश ने कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये शख्स एक पत्थर है, जिसे ज़रा तरीके से ही तोड़ना पड़ेगा। आपने अच्छा किया कह दिया, हुस्न बिन सबा ने कहा। मुझे ये मालूम होना चाहिए था कि ये किस कस्म का आदमी है। हमें उस शख्स की नहीं बल्कि उसके किले की ज़रूरत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं खलजान का किला और ये पूरे का पूरा शहर आपकी झोली में डाल दूंगा। इसे मिलोगे कहाँ? अहमद बिन अताश में कहा। ना मैं उसे यहाँ मिलूंगा, ना उसके पास जाऊंगा, हुस्न बिन सबा ने कहा। मैं उसे चश्मे पर मिलूंगा, जहाँ मैं दूसरी बार लोगों से मिला था। वो इलाका बहुत ही सरसब्ज और रूह अफ़ज़ा था। वहाँ एक चश्मा था और छोटी सी एक झील थी। पानी इतना शफ़ाफ के तह में पड़ी हुई कंकरियाँ भी नजर आती थीं। चश्मे के इर्द गिर्द थोड़ा सा खिला मैदान था, जिसमें मुकमल जैसी कुदरती घास थी। चश्मे की नमी की वजह से वहाँ फूलदार पौधों की बहुतायत थी। बाज़ फूल भीनी भीनी खुशबू देते थे। ज़रा पीछे हटकर छोटी छोटी ठेकरियाँ थीं, जो ऊंची नीची घास से ढकी हुई थीं। उन टकरियों पर बड़े खूबसूरत दरख्त थे, बड़े खुशनुमा दरख्त चश्मे के इर्द गिर्द भी थे। ये छोटा सा खित्ता इस कदर दलनशीन और अतरबीज था कि जहाँ बल्ब मरीज भी वहाँ जाकर अपने वजूद में रूहानी ताजगी महसूस करता था। हुस्न बिन सबा इस जगह आ चुका था और उसे ये जगह बहुत ही अच्छी लगी थी। उसने अहमद बिन अताश से कहा कि इस जगह वो बड़े खेमे लगा दे और खाना पकाने का इंतज़ाम भी वहीं कर दे। उसने बताया कि खेमे किस तरतीब में गाड़े जाएं। ये जगह शाहदर से कम वाओ बेश 3 मील दूर थी। वहां से खलजान भी कुछ इतना ही दूर था। अहमद बिन अताश ने उसी वक्त खेमे और दीगर साजो सामान वहां तक पहुंचाने का इंतजाम कर दी। तमाम सामान ऊंट पर लाद कर भेज दिया गया। रात के वक्त हुस्न बिन सबा घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गया। वो अकेला नहीं गया था, इसके साथ अपने गिरोह के चंद एक आदमी थे। ये सब इसके बालके और चेले चानटे थे। इन्हें मुख्तलिफ रोल दिए गए थे। वो अलमाए दीन के रूप में थे, वो खास मुरीद और हाशे बरादर थे, और बाकी ऐसे मुतक़द थे जो ये जाहिर करते थे कि वो हुस्न बिन सबा की खिदमत में हाजिर रहने को अपनी रूह की ज़रूरत समझते हैं। 3 लड़कियां भी साथ थीं, जिनमें एक फरा थी। ये वो लड़की थी जो हुस्न बिन सबा की मोहब्बत में दीवानी हो गई थी। मोहब्बत भी ऐसी कि जब हुस्न बिन सबा शाहदर के लिए रवाना हुआ था, वो हुस्न बिन सबा के रास्ते में खड़ी हो गई थी। उसने हुस्न बिन सबा को मजबूर कर दिया था कि वो जहाँ भी जा रहा है उसे साथ ले चले। फरा बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, जिस्मानी और जहनी लिहाज से चसत और तेज थी। अहमद बिन अताश ने उसे देखा तो उसने उसकी खुसूसी तरबियत शुरू कर दी थी। हुस्न बिन सबा तो जैसे उसे देख देख कर जीता था। चश्मे पर पहुंचकर हुस्न बिन सबा ने अपनी पसंद और ज़रूरत के मुताबिक खेमे नस्ब कराए। ये आम सी कस्म के खेमे नहीं थे, ये बड़े साइज के चौकूर खेमे थे। अंदर से ये खेमे लगते ही नहीं थे, खुशनुमा सजे सजाए कमरे लगते थे। अंदर की तरफ रेशमी कपड़े लगाए गए थे, उनकी बुलंदी भी कमरों जैसी थी। हुस्न बिन सबा ने अपने और सालेह नमीरी के खेमों के दरमियान फासिला ज्यादा रखा था। उनके दरमियान लड़कियों का खेमा और 3-4 खेमे उनके चेले चांटों के थे। एक टेकरी के पीछे बावर्ची खाना बना दिया गया था। हुस्न बिन सबा ने इन्हें 2 मुबल्लिगों को जो पहले खलजान गए थे, सालेह नमीरी के नाम एक पैगाम देकर भेजा कि वो 3-4 दिनों के लिए इसके साथ रहे। अगली ही शाम सालेह नमीरी इन 2 मुबल्लिगों के साथ आ गया।
हुस्न बिन सबा ने आगे जाकर इसका इस्तकबाल किया और पूरे एहतिराम से उसे खेमों तक लाया। सालेह नमीरी के साथ इसके 4 मुहाफिज थे, जो उसके पीछे चले आ रहे थे। सालेह नमीरी जब चश्मे के करीब पहुंचा, तो तीनों लड़कियों ने इसके आगे फूल फेंकने शुरू कर दिए, जो इन्होंने छोटी छोटी टोकरियों में उठा रखे थे। नहीं, सालेह नमीरी ने आगे बढ़कर लड़कियों से कहा, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मुझे फूलों को रौंदने का गनहगार ना करो। आपके यहाँ रिवाज कुछ और होगा। फरा ने जानफजा मुस्कुराहट से कहा, हमारे यहाँ कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान आता है तो हम इसके रास्ते में फूल बिछाते हैं। हमारा भी एक रिवाज है। सालेह नमीरी ने कहा, हमारे यहाँ आप जैसा कोई मेहमान आता है तो हम इसके रास्ते में आंखें बिछाते हैं। हुस्न बिन सबा ने जोरदार कहकहा लगाया। सालेह नमीरी लड़कियों के करीब से गुजरते इन्हें देखता रहा और इसकी होठों पर मुस्कुराहट आ गई। सालेह नमीरी की खातिर तवाज़ो की गई, जैसे वो किसी मुल्क का बादशाह हो। वो बादशाह तो नहीं था, लेकिन वो लगता बादशाह ही था। खूब रूह आदमी था, चेहरे का रंग सुर्खी माइल सफ़ेद था और उसके अंदाज और चाल ढाल में तमकनत थी। रात खाने के बाद वो और हुस्न बिन सबा अकेले बैठ गए। क्या आपने नबुवत का दावा किया है? सालेह नमीरी ने पूछा। नहीं, तो हुस्न बिन सबा ने जवाब दिया, मुझे कुछ हासिल ज़रूर हुआ है, लेकिन ये नबुवत नहीं। मैं कुछ समझ नहीं सका, ये किया है। मैं ये पूरे यकीन से कहता हूँ कि मेरा दर्जा आम इंसानों से ज़रा ऊपर हो गया है। ये मुझे आप बताएंगे कि मैं किया हूँ, और खुदा ने मुझे क्यों ये दर्जा बख्शा है। पहले तो मुझे ये बताएं, सालेह नमीरी ने कहा, आप आसमान से किस तरह उतरे हैं, और आपकी रूह में सितारों का नूर कहाँ से आ गया है। लोग शाह बलूत के दरख्त में जो सितारा देखते रहे हैं, ये किया था और इसकी हकीकत क्या है। मैं कुछ नहीं बता सकता। हुस्न बिन सबा ने कहा, मैं भी सुना करता था कि एक दरख्त में दूसरी तीसरी रात एक सितारा नजर आता है। मेरी भी ख्वाहिश थी कि ये सितारा देखो, लेकिन सितारे के ज़ुहूर के वक्त मुझ पर गशी तारी हो जाती थी। मैं ये सितारा देखने गया तो लोगों के हुजूम के साथ मैं भी इंतज़ार ही करता रहा, सितारा नजर ना आया। ये गशी कैसी होती थी? सालेह नमीरी ने पूछा। इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है। हुस्न बिन सबा ने जवाब दिया, गशी में ये होता था कि एक बड़ी ही नूरानी सूरत वाला बुजुर्ग मुझे अपने पास बिठा लेता और बताता था कि लोगों की रहनुमाई की सआदत खुदा ने मुझे दी है। ये बुजुर्ग कौन थे, जो मुझे सबक दिया करते थे कि मैं लोगों की रहनुमाई किस तरह करूंगा। फिर एक रोज़ किसी गीबी ताकत ने मुझे। हुस्न बिन सबा, सालेह नमीरी ने उसकी बात काटते हुए कहा, कोई नई कहानी सुनाओ। तुमसे पहले भी ऐसे ही नबी हो गुजरे हैं, जिन्हें गशी में एक बुजुर्ग आकर बताया करते थे कि खुदा ने तुम्हें अपना एलची मुंतखब कर लिया है। देखो हुस्न, खुदा ने अपने एलची भेजने का सिलसिला गार हिरा से अपना आखिरी एलची भेजकर बंद कर दिया है। हुस्न बिन सबा ने सालेह नमीरी के साथ बहस ना की, बल्कि वो इस तरह की बातें करता रहा जैसे वो तजब्जुब में हो कि वो क्या महसूस कर रहा है और इस तबलीग का सिलसिला क्यों शुरू कर दिया है। अगर मैं गलत रास्ते पर चल निकला हूँ, तो मुझे राह रास्त पर लाएं। हुस्न बिन सबा ने कहा, आप कुछ दिन मेरे पास ठहरें। मैं अपने मुताल्लिक ये बता सकता हूँ कि मैं सेहर की ताकत रखता हूँ और ज़मीन में दबे हुए राज बता सकता हूँ। मुझे में कोई माफोक अलफतरत ताकत मौजूद है। अहमद बिन अताश मेरा पैरवाओ मुर्शिद है, उसने मुझे एक पुरस्कार इल्म दिया है। शाह दरका वाली अहमद बिन अताश? सालेह नमीरी ने पूछा। हाँ, हुस्न बिन सबा ने कहा, वही अहमद बिन अताश। मैंने पहले भी सुना है। सालेह नमीरी ने कहा, हाँ हुस्न, मैंने पहले भी सुना है कि वो सेहर का या किसी और पुरस्कार इल्म का माहिर है, और वो मुस्तकबिल के पर्दों में झांक सकता है। क्या तुमने इससे कुछ सीखा है? बहुत कुछ, हुस्न बिन सबा ने जवाब दिया, सितारों की चाल भांप सकता हूँ, हाथों की लकीरें पढ़ सकता हूँ। सालेह नमीरी ने कुछ कहे बगैर अपना हाथ फैलाकर हुस्न के आगे कर दिया। तुम्हारा इम्तिहान है, सालेह नमीरी ने कहा। सालेह नमीरी समझ ना सका कि हुस्न बिन सबा ने बात का रुख फेर दिया है। वो इस बात को गोल कर गया कि वो खुदा का एलची है और उसने वसी पैमाने पर अपने अकीदे की तबलीग शुरू कर दी है। वो कमाल इस्तादी से गुफ्तगू को सेहर, नुजूम और दसत शनासी की भूल भलियों में ले गया था। उसने देख लिया था कि सालेह नमीरी वाकई पत्थर है जिसे तोड़ना आसान काम नहीं।
हुस्न बिन सबा ने सालेह नमीरी का दायां हाथ अपने हाथ में लेकर इसकी हथेली को फैलाया और हाथ की लकीरें देखता रहा। कुछ देर बाद उसने हथेली पर अपना सर इस तरह झुका लिया जैसे लकीरों को और ज्यादा गौर से देख रहा हो। इसने यूं तेजी से अपना सर ऊपर कर ली जैसे सालेह नमीरी की हथेली से सांप ने इस पर हमला कर दिया हो। फिर इसने अपने चेहरे पर हैरत का तासुर पैदा करके सालेह नमीरी के चेहरे पर नजरें गाड़ दें। क्या नजर आया है? सालेह नमीरी ने पूछा। हुस्न चुप रहा। उसने कलम दवात मंगवा कर कपड़े की तरह के एक कागज पर खाने बनाए। किसी खाने में एक दो हनदसे और किसी में एक दो हरूफ लिखे। बाज खानों में टेढ़ी मेढ़ी लकीरें डालें और बहुत देर इन्हें देखता रहा और सोचता रहा। कुछ बताओगे? सालेह नमीरी ने पूछा। 4 दिन यही इंतजार करें, हुस्न ने कहा। बात अभी धुंधलके में है। बात अच्छी है या बुरी? अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी, हुस्न ने कहा। अच्छी है या बुरी बात मामूली नहीं, शाही भी हो सकती है। गुदाई भी 4 दिन देखूंगा, 5वें दिन लकीरों और सितारों का भेद आपके सामने आ जाएगा। सालेह नमीरी अजियतनाक तजब्जुब में मुब्तला हो गया। हुस्न बिन सबा के कहने पर वो अपने खेमे में जाकर सो गया। अली अलसबा फरा इसके खेमे में नाश्ता लेकर गई। उसे नाश्ता रखकर वापस आ जाना चाहिए था लेकिन वहीं खड़ी रही। कुछ और चाहिए? फरा ने पूछा। मैं तो ये नाश्ता देखकर हैरान हो गया हूँ, सालेह नमीरी ने कहा। और तुम पूछती हो कुछ और चाहिए? मैं कुछ देर आपके पास बैठ जाओ? फरा ने शर्मीली सी आवाज में पूछा। पूछने की क्या जरूरत है? सालेह नमीरी ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ मेरे पास बैठो। तुम कौन हो? हुस्न बिन सबा के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैं वालई शाहदर अहमद बिन अताश की भांजी हूँ। फरा ने झूठ बोला। इन्होंने मुझे उनके साथ सैरो तफरी के लिए भेजा है। शादी हो चुकी है? नहीं, फरा ने जवाब दिया। अब तक तो तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए थी, सालेह ने कहा। मेरे वालिदैन फौत हो गए हैं, फरा ने दूसरा झूठ बोला। मामो अहमद बिन अताश ने मुझे इजाजत दे रखी है कि मैं जिस किसी को पसंद करो, इन्हें बता दूं और वो इसके साथ मेरी शादी कर देंगे। इन्होंने शर्त सिर्फ ये रखी है कि वो आदमी अच्छी हैसियत वाला होना चाहिए। तो क्या अभी तक तुम्हें अपनी पसंद का आदमी नहीं मिला? अब मिला है, फरा ने जवाब दिया। वो खुश नसीब कौन है? फरा ने सालेह नमीरी की तरफ देखा और नजरें झुका लें। इतना ज्यादा शर्माने की क्या जरूरत है? सालेह नमीरी ने कहा और पूछा। क्या इस आदमी को मालूम है कि तुमने उसे पसंद किया है? नहीं, इसे बता देना था, सालेह नमीरी ने कहा। डरती हूँ, फरा ने कहा। वो ये ना कह दे कि मैं उसे पसंद नहीं। वो कोई जंगली जानवर होगा जो तुम्हें पसंद नहीं करेगा, सालेह ने कहा। क्या आप मुझे पसंद करेंगे? फरा ने झपटे शर्माते पूछा। क्या तुम मुझे कबूल करूंगी? सालेह नमीरी ने सवाल के जवाब में सवाल किया। फरा ने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ सालेह नमीरी की तरफ सरकाया। दूसरे लम्हे इसकी उंगलियां सालेह नमीरी की उंगलियों में उलझी हुई थी। फिर सालेह नमीरी को याद ही ना रहा कि इसके आगे नाश्ता पड़ा ठंडा हो रहा है। इस रोज फरा को जरा सा भी मौका मिलता, वो सालेह नमीरी के खेमे में चली जाती और हंस खेलकर वापस आ जाती। अगली रात हुस्न बिन सबा और सालेह नमीरी खाने के बाद अलग बैठे। इस मौजू पर बातें करते रहे कि हुस्न बिन सबा सही है या गलत, या उसे वहम हो गया है कि वो खुदा का एलची है। हुस्न बिन सबा का अंदाज गुफ्तगू ये था कि वो बहस में नहीं अलझता था, और इसकी कोशिश ये थी कि कोई ऐसी बात ना कह बैठे जिससे सालेह नमीरी खफा हो जाए। सालेह नमीरी का गुज़श्ता रात का अंदाज बड़ा जारिहाना था, लेकिन अगली रात इसके मिजाज में वो बरहमी नहीं थी। इसकी बजाय वो खासा नरम था, और किसी वक्त यूं पता चलता था जैसे वो हुस्न बिन सबा का कायल होता जा रहा है। हकीकत ये है कि सालेह नमीरी के मिजाज की ये तब्दीली इस वजह से नहीं थी कि हुस्न बिन सबा ने उसे मुतासिर कर ली था, बल्कि असल वजह ये थी कि वो फरा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। दूसरी वजह ये थी कि हुस्न बिन सबा ने इसका हाथ देखा और सितारों की गर्दिश का कुछ हिसाब लगाया था, और वो यूं चुप हो गया था जैसे उसने कोई बड़ी थी खास बात छुपा ली हो। कुदरती अमर है कि वो ये राज मालूम करने को बेताब था। इस रात सालेह और हुस्न खासी देर बैठे बातें करते रहे। फिर सालेह अपने खेमे में जाकर सो गया।
आधी रात का वक्त होगा। सालेह ने अपने चेहरे पर कोई नरम और मुलायम सी चीज रेंगती हुई महसूस की। वो बड़ी गहरी नींद सोया हुआ था। हड़बड़ा कर उठ बैठा। खेमे में तारीकी थी। सालेह ने अपने मुंह पर हाथ मारा। तवायक नरम वाव मुलायम हाथ इसके हाथ में आया। उसने अंधेरे में भी इस हाथ को पहचान लिया। उसने इस हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और दूसरा हाथ इसकी कमर पर डाल दिया जिसका ये हाथ था। फरा इसके ऊपर गिरी और इसकी हंसी निकल गई। सालेह नमीरी की उम्र 40 साल के लगभग थी और फरा 25-26 साल की थी, लेकिन जिस्मानी सेहत के लिहाज से सुला नमीरी फरा जैसा ही जवान लगता था। इसका अंदाज भी पर शबाब था। उसने फरा को इस तरह अपने बाजुओं में लेकर भेजा जैसे उसे अपने वजूद में समेट लेना चाहता हो। अभी नहीं, कुछ देर बाद, फरा ने कहा, पहले शादी, अभी बैठकर बातें करते हैं, सब सोए हुए हैं। सालेह उठकर बैठ गया और फरा को अपने पास इस तरह बिठाए रखा कि फरा इसके एक बाजू में थी और फरा का सर सालेह के सीने पर था। वो कुछ देर उसी हालत में प्यार वाव मोहब्बत की बातें करते रहे। वो दिल्ली और जबानी तौर पर एक दूसरे में जैसे तहलील हो गए थे। एक काम करो, फरा सालेह ने फरा को पिलिंगा पर अपने सामने बैठते हुए कहा। हुस्न बिन सबा ने मेरा हाथ देखा था और उसने सितारों की गर्दिश भी देखी थी। फिर वो यूं चुप हो गया था जैसे इसने मेरी किस्मत में कोई ऐसी बात देख ली हो जो वो मुझे नहीं बताना चाहता। मैंने उसके चेहरे पर कुछ और ही तासुर देखा था। वो मुझे कुछ नहीं बता रहा, कहता है 4 रोज इंतजार करो। मैं यहाँ इतना रुकने के लिए नहीं आया था। मैं इस शख्स से मुतासिर नहीं हुआ, ना मैं इसके इस दावे को मानता हूँ कि ये खुदा का एलची है। हकीकत ये है कि मैं ये राज मालूम करने के लिए रुका हूँ कि उसने मेरे हाथ की लकीरों में क्या देखा है। क्या तुम इससे मालूम कर सकती हो? हाँ, फरा ने जवाब दिया, अगर कोई बहुत ही खतरनाक बात ना हुई तो वो मुझे बता देगा। कभी ख्याल आता है कि मैं चला जाऊं? सालेह नमीरी ने कहा, मैं कट्टर अहले सुन्नत हूं। किस्मत में जो लिखा है वो होकर रहेगा, लेकिन तुम मेरे पांव की जंजीर बन गई हो। अब आप जहां भी जाएंगे ये जंजीर आपके साथ रहेगी। फरा ने बड़े ही जज्बाती लहजे में कहा और इस तरह बोली जैसे उसे अचानक याद आ गया हो। ओह, मैं आपके लिए फूल लाई थी। इसने पिलिंगा पर हाथों से टटूला और फूल इसके हाथ आ गए। ये बड़े बड़े 3 फूल थे जिन्हें उसने गुलदस्ते की तरह एक धागा लपेटकर बांध रखा था। उसने फूल सालेह नमीरी की नाक के साथ लगा दिए। इतनी प्यारी खुशबू, सालेह ने कहा, मैंने इस इलाके के वो फूल भी सूंघे हैं जो दूर दराज जंगलों में खलते हैं, लेकिन इस फूल की खुशबू मेरे लिए बिल्कुल नई है। इसने बार बार इन फूलों को सौनघा और जो लम्हे गुजरते गए, सालेह पर ऐसी कैफियत तारी होती गई कि वो महसूस करने लगा कि वो फरा के लिए पैदा हुआ था और बाकी उम्र इसकी गुलामी में गुजारेगा। मेरा एक मशवरा माने, फरा ने कहा, हुस्न बिन सबा को ये दावत दें कि वो कुछ दिन खलजान में आपका मेहमान रहे। अगर ये यहीं से वापस चला गया तो फिर ये आपके हाथ की लकीरें और सितारों का राज अपने साथ ले जाएगा। दूसरा फायदा ये होगा कि यहाँ से वापस गया तो मुझे भी साथ ले जाएगा। हम खलजान चले गए तो मैं उसे कह सकती हूँ कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैंने अब बाकी उम्र आपके साथ ही रहना है। मैं ऐसे ही करता हूँ, सालेह ने कहा, मैं उसे कहूंगा मेरे साथ खलजान चलो और मुझे कायल करो कि तुम खुदा की भेजी हुई बरगजीदा शख्सियत हो, और मैं तुम्हें सिर्फ मान ही नहीं लूंगा बल्कि तुम्हारे अकीदे की इतनी तबलीग करूंगा कि तुम हैरान रह जाओगे। फरा बहुत देर बाद इसके खेमे से निकली। सालेह नमीरी को वो इस जज्बाती कैफियत में छोड़ आई कि उसने बाकी रात करवटें बदलते गुजार दें। वो रह रह कर यही चाहता था कि फरा के पास चला जाए या उसे अपने खेमे में ले आए।